हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क। और आज की इस वीडियो में हम जो भी डिस्कस करेंगे सभी टीसीएस के द्वारा पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, तो आप देख लीजिए आपके भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है कि वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है ये बिहार में है। कभी कभी डायरेक्ट आपको बिहार देता है, अगर आप बिहार का एग्जाम देते हैं स्पेशल तो वहाँ पर आपको ये वेस्ट चंपारण भी देखने को मिलता है। ठीक है, और बिहार में एक ही नेशनल पार्क है, इसके लिए ये क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा है कि कश्मीरी हंगुल कहाँ किस नेशनल पार्क में पाया जाता है। तो ये दच्चीगम नेशनल पार्क में पाया जाता है। कभी कभी डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दच्चीगम नेशनल पार्क जो ये कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। समझ गया बात। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेशनल पार्क से संबंधित सही नहीं है। ठीक है, तो सही कौन सा नहीं है। तो देखिए कच्छ के रण जो है ये गुजरात में है और ये किसके लिए, तो गधा के लिए ये प्रसिद्ध है। समझ गया बात। दूसरा जो है काजीरंगा ये एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और ये कहाँ पे है, तो असम में। तो ये तो सही है, ये भी सही है। ठीक है, तीसरा देखिए क्या है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये पक्षी के लिए नहीं, यही गलत है। ये पक्षी के लिए नहीं है, किसके लिए, तो टाइगर रिजर्व के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, फेमस है टाइगर रिजर्व के लिए। तो ये हो जाएगा इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए ये सही आंसर हो जाएगा। और इसका अगर सही बात करेंगे ऑप्शन कौन होता, तो टाइगर रिजर्व रहता, तब ये सही होता। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि नागरहोल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में। तो नागरहोल जो राष्ट्रीय पार्क है ये है आपका कर्नाटका में और ये एशियाई हाथी के लिए प्रसिद्ध है। आप यहाँ पे कर लीजिएगा ऐसे एशियाई हाथी। ठीक है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। चलिए देखिए आगे 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर है कि बांदीपुर नेशनल पार्क है। देखिए जैसे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ना आपको एक तो जीके में भी पूछा जाएगा, दूसरी बात क्या रीजनिंग में भी पूछा जा सकता है कि बांदीपुर ये क्या है, तो एक नेशनल पार्क है जो कर्नाटका में है। तो उसी तरह से दुधवा क्या है, तो भी एक नेशनल पार्क है। तो कहाँ है ये, तो उत्तर प्रदेश में। समझ गए बात। चलिए देखिए आगे देखते हैं। आगे आपका 36 नंबर मतलब 6 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 1936 में किस यानी कि विलुप्त प्रजाति के लिए संरक्षण के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना किया गया। मतलब 1936 में। पहली बात आपको क्या याद रखना है कि 1936 में स्थापना हुआ किसका, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब, 1936 में हुआ था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और ये किसके संरक्षण के लिए हुआ था, तो बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए हुआ था। और पहले इसको किस नाम से जाना जाता था, तो हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था जिस टाइम में इसका स्थापना हुआ। और ये है कहाँ पे, तो उत्तराखंड में। तो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जितना है सो। और ये देख लीजिए, ये बात भी आपको याद रखना है क्या कि ये जो है सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, मतलब सबसे पुराना है। और इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1936 में हुआ था, जो क्वेश्चन के साथ भी पूछा हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। आगे आपका 7 नंबर क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है सुंदरबन नेशनल पार्क कौन से देश के नज़दीक है। तो देखिए सुंदरबन नेशनल पार्क पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस राज्य में, तो पश्चिम बंगाल राज्य में। तो पश्चिम बंगाल राज्य में तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा किसके नज़दीक है, तो ये है आपका बांग्लादेश के नज़दीक है। ठीक है, इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। और कब शामिल किया गया था, तो 1987 में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है। तो देखिए ये क्वेश्चन एक्चुअली बार बार पूछा जाता है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। कई बार रेलवे की परीक्षा में मतलब रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो ये उत्तराखंड में और सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क यही है भारत के अंदर। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। आगे आपका 9 नंबर क्वेश्चन ये क्या है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, किस राज्य में। तो देखिए ये है आपका राजस्थान में और राजस्थान के भरतपुर जिले में ये स्थित है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि एशियाटिक लाइन्स जो है कहाँ पाया जाता है। तो एशियाटिक लाइन्स जो है ये पाया जाता है आपको गिर नेशनल पार्क में। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिर नेशनल पार्क कहाँ है, तो आपको आंसर क्या देना है कि ये गुजरात में पड़ता है। समझ गए बात। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 11 नंबर क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि 1982 में स्थापित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान यानी कि मैरीन नेशनल पार्क जो है ये मतलब कहाँ है, तो ये गल्फ ऑफ कच्छ और कहाँ पे पड़ता है, तो गुजरात में है। इसका नाम क्या है, तो गल्फ ऑफ कच्छ नाम है और ये पड़ता कहाँ है, तो गुजरात में पड़ता है। समझ गया। देखिए मुदुमलाई नेशनल पार्क कहाँ है, तो चलिए हम आगे आपको आंसर दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए मुदुमलाई जो नेशनल पार्क है ये है आपका नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट। कभी कभी डिस्ट्रिक्ट डायरेक्ट कभी कभी नीलगिरी ऑप्शन में रहता है और नीलगिरी अगर नहीं रहे तो आपको तमिलनाडु लगाना है। ठीक है, ये देखिए ये कर्नाटक और केरल के राज्य के सीमा के साथ ये साझा होता है। ठीक है,
चलिए देखिए आगे आगे आपका 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि गोवा में कौन से वन्य जीव अभयारण्य है। तो देखिए गोवा में आपको बहुत सारा ऐसे वन्य जीव अभयारण्य, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है हम सिर्फ उसी का बात करेंगे। देखिए पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन आप उतना पढ़िए ना कि आपका सिलेक्शन हो जाए। हमारा एक ही कहना रहता है हमेशा हर वीडियो में, इसीलिए हम आपको कहीं भी ज़्यादा गप सरका नहीं करते हैं, इसीलिए हम आपको टू द पॉइंट और काम की बात करते हैं। देखिए एक स्टूडेंट क्या होता है ना कि वो सोचता है ना कि हम 100% तैयारी करके एग्जाम में जाएंगे। ये भैया 100% तैयारी करने के चक्कर में ना एक एक सब्जेक्ट को क्या करने लगते हैं, पीएचडी करने लगते हैं। ये भाई साहब को सफलता लेने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। लेकिन जो तेज स्टूडेंट होते हैं क्या करते हैं ना 90% या 95%, 90 से 95% हर सब्जेक्ट का तैयारी करते हैं और वो बढ़िया से बढ़िया नंबर एग्जाम में लेकर के आ जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं जो कंटेंट पढ़िए स्पेसिफिक करिए, कम पढ़िए लेकिन मतलब जो पढ़िए वो एग्जाम में बना करके आइए। ऐसा नहीं कि इतना भथेड़े पढ़ लीजिए ना कि आपको एग्जाम के दिन पता ही ना चले कि हमें कौन सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो ये ठीक नहीं होता है। तो चलिए हम अब 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए गोवा में कौन से वन्य जीव अभयारण्य, तो जो इंपॉर्टेंट है वो कौन है, तो भगवान महावीर, ये सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है। उसके बाद क्या है, तो सलीम अली आपको याद रखना है। देखिए पूरा नाम अगर आप याद नहीं रखते हैं तो सिर्फ इतना आपको याद है भगवान महावीर, तो आपका काम चल जाएगा। सलीम अली आपको याद है, काम चल जाएगा। नेत्रावली याद है, काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों आपको याद रखना, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। चौथा मतलब 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि औरांग नेशनल पार्क कहाँ पे, तो देखिए असम में, और ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। तो कभी कभी तो डायरेक्ट आपको राज्य पूछेगा और ये भी पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र किस नदी के किनारे, तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, समझ गए बात। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दिहांग नेशनल पार्क जो है कहाँ पे, तो असम में। असम के अंदर जितना भी नेशनल पार्क है ना वो सब के सब इंपॉर्टेंट है। तो एक बार अगर आपको टाइम मिले तो लूसेंट से भी देख लीजिएगा। ऐसे मैं लूसेंट को भी लेकर के आऊँगा आपके लिए जितना भी इंपॉर्टेंट है सो, लेकिन पहले मैं टीसीएस के द्वारा पूछा गया है वो पूरा करा देता हूँ, क्योंकि टीसीएस के द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछा गया ये सब के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इतना भी आप सही से पढ़ लेते हैं ना तो आपको एग्जाम आराम से निकल जाएगा, इतना जान लीजिए आप। चलिए देखिए तो असम में और डिब्रू और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के आसपास है, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कौन सा असम का राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ठीक है। तो नहीं पूछ रहा है। तो देखिए मानस तो असम का है, ठीक है। काजीरंगा भी असम का है, ठीक है। नामेरी भी असम का है, लेकिन यहाँ पे क्या है, डम्पा, इसको आप डम्पा कर लीजिएगा, डम्पा, वो नहीं है पी है, ठीक है। टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, इसको डम्पा कर। तो ये डम्पा कहाँ पे, तो मिजोरम में, और मिजोरम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद रखिएगा, समझ गए बात। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, कह रहा है कि इंडियाज फर्स्ट मैरीन इकोसिस्टम जोन, यानी कि भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो भारत का जो पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है यही यानी कि गल्फ ऑफ कच्छ है। ये कहाँ पे पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है। ये बातों को आपको याद रखना है। ये देखिए ये एक विदेशी पार्क है, लेकिन ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये इंपॉर्टेंट है कि येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पे, तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में है। कौन सा, तो येलोस्टोन नेशनल पार्क है, समझ गए बात। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पे, तो राजाजी नेशनल पार्क जो है ये भी उत्तराखंड में है, ठीक है। आपको सिर्फ इसका स्टेट याद रखना है, ये सब जिला उला ये सब और किससे बाउंड्री टच करता है नहीं पूछा जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे फिर भी लिख दिया हूँ, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ स्टेट याद है तो काम चल जाए, क्योंकि इसके स्टेट के ही नाम से ज़्यादातर पूछा जाता है। मुरेल नेशनल पार्क कहाँ पे, तो देखिए ये भी मिजोरम है। मिजोरम के लिए हमें को पीछे बताए थे वो, और ये दोनों याद रखना, एक डम्पा और एक ये दोनों आपको याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि डिब्रू सिखोया नेशनल पार्क जो ये कहाँ पे है, तो ये असम के तिनसुकिया जिले में है, समझ गया बात। तो असम आपको इसमें खास करके याद रखना है। कभी कभी जब मिलान करने के लिए देता है ना, 4 गो आपको इस साइड देगा 4 गो इस साइड, तो वहाँ पे असम छुपा लेगा और वो क्या दे देगा, तो तिनसुकिया दे देगा, समझ गए ना। तो आपको ये चीज़ें भी याद रखना है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, मतलब ये कहाँ पे है, महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये है आपका कहाँ, तो अंडमान में है, अंडमान आइलैंड के पास है, ठीक है। और ये इसका स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था 1983 में इसका स्थापना हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। आगे आपका 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए यानी कि जंगली जानवर के लिए कौन सा राजमार्ग खतरा बना होता है। सबसे पहले बात देख ली, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, तो असम में पड़ता है। आपको ये बात याद रखना है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। और दूसरी बात क्या, मान लीजिए काजीरंगा नेशनल पार्क, तो इससे जो NH गुजरता है, हाईवे गुजरता है ना NH, ये कौन, तो 37 है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना है क्वेश्चन को, समझ गए बात। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, तो देखिए नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तराखंड में, और इसके जिला के नाम से कई बार पूछा जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि ये कहाँ पे, तो चमोली जिले में, ठीक है। इसका स्थापना याद नहीं भी रखिएगा तो चलेगा, लेकिन चमोली और उत्तराखंड ये दोनों आप याद रख लीजिएगा, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वन्य जीव संरक्षण हेतु भारत का पहला अनुवांशिक बैंक कहाँ पर स्थापित है। देखिए अनुवांशिक बैंक जो होता है ना, इसको स्थापित किस लिए किया जाता है कि जो भी विलुप्त प्रजाति है ना, जो जैसे मतलब जैसे कि रेड डाटा सूची के अकॉर्डिंग जो लग गया चीज़ें कि अब ये खत्म हो जाएगा, इसको संरक्षण करना ज़्यादा जरूरी है, तो उसी चीज़ को संरक्षण वहाँ किया जाता है। तो ये कहाँ पे, हैदराबाद तेलंगाना में। ये किसके लिए होता है, तो विलुप्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए होता है। समझ गया बात। चलिए देखिए आगे से आपको जो टाइपिंग मिलेगा ना, ये अच्छा से करवा कर मैं दूंगा। आज का ठीक नहीं है, थोड़ा सा मुझे भी बहुत ज़्यादा लाइट लग रहा है, तो मैं अच्छा से करवा कर दूंगा, इसके लिए टेंशन ना लीजिए आप। देखिए नेक्स्ट क्या है कि पखल जो मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये कहाँ पे, तो ये आपका वारंगल डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में पड़ता है। समझ गया बात। चलिए आगे देख लीजिए, ये क्या है कि भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, तो भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटका में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। चिकमंगलूर जिले में है, तो ये भी बात आपको याद रखना है। यहाँ पे कभी कभी मिलान में देता है, तो ये चीज़ें डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे आपका 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर क्या कर रहा है कि वर्ल्ड वाइड फंड, मतलब ये जो है तो इसका मतलब WWF का फुल फॉर्म क्या होता है, ये एक बार एग्जाम में खाली फुल फॉर्म पूछा गया था। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है, तो ये आपको याद रखना है। और इसके ऊपर जो है किस जानवर का लोगो है, जो आप लोगो देखते हैं ना, हर कुछ के ऊपर लोगो लगा रहता है, तो किस जानवर का लोगो है, तो ये है किसका, तो पांडा का। पांडा खाली याद रखिए, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। या अगर पूरा रख सकते हैं तो पूरा रखिए, ना तो पांडा पांडा आप 2-3 बार बोलिएगा, आपको याद रहेगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत में 51वां राष्ट्रीय मतलब 51 नंबर का मतलब टाइगर रिजर्व कहाँ स्थापित होगा। देखिए अब ये क्वेश्चन जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये फरवरी में, ये करंट अफेयर फरवरी के 2021 का करंट अफेयर। और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि ये कहाँ स्थापित होगा, कहाँ होगा, किस राज्य में होगा, सिर्फ आपको राज्य का नाम बताना है, ठीक है। अब इससे आपको क्या पता चल गया, और कि पहली बात ये है क्या है कि इसमें क्या कितना मतलब पहले से 50 था, मतलब अगर ये पूछा जाए कि टोटल मतलब टाइगर रिजर्व कितना है भारत में, तो पहले से 50 था और एक अभी बना है, ठीक है, अभी बनने वाला है, तो ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो किस राज्य में बनने वाला है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर हमको पता है, लेकिन आप भी तो थोड़ा सा इफर्ट लगाइए ताकि आपको ज़्यादा लॉन्ग टाइम याद रखे, ठीक है, याद रहे, ठीक है। तो इसका आपका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों मैं सोच रहा हूँ ना कि आपको डेली रात के 9 बजे मैं एक 10 से 15 मिनट का वीडियो दूँ, और जिसमें जितना भी रेलवे के एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन TCS के द्वारा पूछा गया है, जिसमें GK और GS मतलब जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस दोनों को मैं कवर करके आपको कवर करा दूँ। तो क्या आपको ये पूरा का पूरा सीरीज चाहिए? रात में सोने से पहले 10 मिनट आप कॉमेडी देख के सोते हैं ना, 10 मिनट आप ये देख के अगर सो जाइएगा ना, तो 10 मिनट में हम आपको 30 क्वेश्चन करा दिए। समझ गया बात। और 30 क्वेश्चन अगर डेली के कर लेते हैं ना, तो महीना का कितना हो जाएगा, आप इतना देख लीजिए। अगर आप 30 क्वेश्चन डेली देख के सो जाते तो कितना हो जाएगा, आपके पास 900 GK GS इकट्ठा हो जाएगा पर महीना। अगर 2 महीना के बाद भी एग्जाम होगा ना, तो 1800 आपको उस रूप में कलेक्ट रहेगा कि एकदम बिल्कुल। और जो मैं कराता हूँ ना, इसमें एक भी एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं लिखता हूँ जो बिना मतलब का हो, समझ रहे, जहाँ से आपका दिमाग खराब हो और क्वेश्चन अच्छा ना हो। मैं सिर्फ टू द पॉइंट उसी का बात करता हूँ जो एकदम इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो आपको इसका सीरीज चाहिए, अगर चाहिए तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। तो आप एक बार वीडियो देख लीजिए, PDF से रिवीजन कर लीजिए, आपका एग्जाम एकदम अच्छे से निकल जाएगा, ठीक है। तो ओके दोस्त, थैंक्स फॉर वाचिंग, ओके बाय, जय हिंद।